कल भी कहा था, परसों भी कहा था, सबसे कठिन है मानव की देह। और मान लो अगर मानव का शरीर मिल भी गया, मानव का शरीर प्राप्त भी हो गया, तो उस शरीर को पाने के बाद भगवान की भक्ति करना और कठिन है। उस भक्ति में रमना, उस भक्ति में प्रवेश करना बहुत कठिन। सिन्हा जी, आप जो ये पावन कथा करा रहे हैं जमशेदपुर में बैठकर, सुबह शिव जी का पूजन करना, अभिषेक करना। कई लोग पूछ रहे थे, गुरुदेव ये ऑनलाइन जो कथा होती है इसमें क्या भगवान शंकर का अभिषेक पूजन भी होती है? क्यों नहीं होती? उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ जैसे समिति का नियम रहा है, विठले सेवा समिति का, कि कोई भी विठले सेवा समिति का एक सदस्य जोड़े से पूजन करे, तो यहाँ दिलीप जी रूटिया कर रहे हैं। वहाँ सिन्हा परिवार अपने अपने घर में बैठकर प्रातः के समय में कथा की, जब पूजन का समय होता है, उस पूजन के समय पर वहाँ घरों में बैठकर भगवान की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं और पूजन अभिषेक कर रहे हैं। इस पूजन का जो सुख आपके पूर्वजों को, जीवों को जो प्राप्त हो। और एक बात, इससे पहले वाली कथा जो सोमानी जी कराए थे उसमें भी कहा था, आप लोगों को ध्यान में होगा कि कथा कोई भी करा रहा है, पर आप अगर श्रवण कर रहे हैं और आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में अगर कोई कोरोना महामारी से चला गया हो या अधोगति में भी चला गया हो या किसी कारणवश कुछ भी कर मान लो एक्सीडेंट आदि में अगर वो चला भी गया है, तो भी इस कथा का पुण्य इतना है, इस कथा का फल इतना है कि वो आपने अगर आवाज थोड़ी सी वॉल्यूम टीवी का बढ़ा कर रखा है और कोई श्रवण कर रहे हैं, और वो श्रवण करने वालों के कान में अगर जा रहा है, वो जीवात्मा के श्रवण शक्ति में अगर पहुंच रही है, तो उसका सुख उसको प्राप्त हो रहा है, उसका एक आनंद उसको मिल रहा है। कथा, और वो भी शंकर की कथा। शिव महापुराण में कितना सुंदर भाव कहा गया है महामृत्युंजय मंत्र का, कि अगर मान लो कोई व्यक्ति अगर शंकर के मंदिर में बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहा है, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में बड़ा सुंदर कहा है। मान लो अगर वो मंदिर में बैठकर शंकर का महामृत्युंजय मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र स्मरण कर रहा है, वो पढ़ रहा है, जप रहा है, सुन रहा है, या उसकी भक्ति में वो धारण कर रहा है, तो उससे 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के एरिया में जितने लोग उस जगह पर निवास कर रहे हैं, उनको उस महामृत्युंजय मंत्र का कुछ पुण्य प्राप्त हो रहा है, उसका फल मिल रहा है। ये उसी तरह है जैसे घट की जिह्वा से मंत्र जपा जाए तो मन को शीतलता मिलती है। जब आप जिह्वा से रहे हो, जब आप घट की जिह्वा से रहे हो, पर शीतलता इस संपूर्ण शरीर को प्राप्त हो रही, सुख संपूर्ण शरीर को मिल रहा है, आनंद संपूर्ण शरीर को मिल रहा है। आपकी भक्ति, आपकी एकाग्रता, आपकी चिंतन, मनन, स्मरण वो मन तक पहुंच गया। सिन्हा परिवार बहुत बहुत साधुवाद का पात्र है। कोरोना महामारी में अगर कोई जीव चला गया है
उसको वापिस तो नहीं लाया जा सकता, उसको हम वापिस भले न ला सकते, पर जितने लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, अगर आप उस जीव को वापिस नहीं ला सकते, कम से कम एक काम तो कर सकते हैं कि वो जो जीवात्मा गई है, उस जीवात्मा के निमित्तार्थ, उस जीवात्मा के हितार्थ आप अपने घर में बैठकर कथा का रसतत्व तो ग्रहण कर सकते हैं। उस कथा को अपने भीतर उतार तो सकते हो। आपके क्षेत्र में अगर कोई चला भी गया और आपका वॉल्यूम टीवी का थोड़ा तेज है और वो शिव महापुराण की कथा का एक एक शब्द उस क्षेत्र में अगर भ्रमण कर रहा है, आपको पहले भी कहा था, सिंह अगर धाड़ता है, शेर पास में आएगा वो एक अलग बात है, पर सिंह की जो गर्जना होती है, शेर जब धाड़ता है उसकी जो गर्जना होती है, उससे कई क्षेत्र के जीव छोटे छोटे जो होते हैं वो भाग जाते हैं, वो चले जाते हैं, वो दौड़ जाते हैं, वो जीव चले जाते हैं। एक सिंह की गर्जना से जब छोटे छोटे जीव भाग जाते हैं तो ये पक्का है कि शिव महापुराण के शब्दों की गर्जना से, शंकर के अनुमोदन की गर्जना से, शिव के नाम की गर्जना से जितने भी आसपास के क्षेत्र में कोई जीव होंगे जो अधोगति में चले गए होंगे, जिनके प्राण छूट गए होंगे, कोरोना महामारी के अंतर्गत वो जीव चले गए होंगे, तो आपके द्वारा थोड़ी सी आवाज अगर वहां तक जा रही होगी तो ये पक्का है कि उन जीवों का भी कल्याण हो रहा होगा। आप भले उनको वापिस नहीं ला सकते, पर उनको कथा तो दे सकते हो। हिंदू धर्म में किसी के मरने के बाद पंच अग्नि का दान दिया जाता है, पंच समिधा का दान दिया जाता है। आप लोगों को ध्यान में होगा कि जब किसी का अंतिम संस्कार करते थे तो अंतिम संस्कार कर कर जब हम अंतिम क्रिया पूर्ण कर देते थे, एक कलश में, कपाल क्रिया, एक कलश में घी भरकर बांस में बांधकर उसके मस्तक को जब वो पक जाता था उसमें घी को उंडेल कर उस बांस को फेंक दिया जाता था। उसके बाद परिवार के जितने सदस्य होते थे या जो लोग अंतिम संस्कार में आते थे, वो 5 लकड़ी, 7 लकड़ी का टुकड़ा, 5 कंडे का टुकड़ा या 5 संविधा उस चिता में डाल देते थे, जिससे पंच अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिल जाता था। कितना सुंदर लिखा है महाराज। शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि शंकर की कथा को तो आप प्रदान कर सकते हो। सिन्हा परिवार आज अगर इस कथा को करवा रहा है तो जिस जीवात्मा के लिए करवा रहे, जिस जीवात्मा को श्रवण करवा रहे, आप भले कुछ नहीं दे पाए, कई कई जीवात्मा तो ऐसी रही साहब कोरोना महामारी में कि कोई भूखा ही चले गया, कोई मिलने के लिए ही तरसता रहा, कोई एक जरा सा इंतजार कर 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 चला गया, कोई को कुछ चाहिए था और वो मिल नहीं पाया, वो बहुत अभिलाषाएं लेकर चला गया, उसकी इच्छाएं बहुत थी, और रहना चाहता था और जीना चाहता था और चले गए। तो ये अब हम उसको लाकर तो नहीं दे सकते। पर आपके द्वारा किया गया भजन, आपके द्वारा किया गया स्मरण, आपके द्वारा किया गया नाम जाप कम से कम उस जीव को तार तो रहा है। कई लोग कहते हैं कि ये मीडिया गलत है, कोई कहता है ये व्हाट्सएप गलत है, पर हम कहते हैं कि आज के समय में जिसके घर में तुम इस कोरोना महामारी के अंतर्गत नहीं जा सकते थे, ईमानदारी से बोलना,
ये मोबाइल, ये मीडिया, ये व्हाट्सएप काम आया कि नहीं आया? उपयोग करो, सही तो सही भी है। और आप में से ना जाने कितने लोग हैं जो प्रतिदिन इस शंकर की कथा की लिंक को, इस शंकर की कथा को, इस शंकर की कथा के छोटे छोटे उपाय को, इस शंकर के छोटे छोटे चरित्र को, आप में से ना जाने कितने लोग हैं जो प्रतिदिन सुबह उठते हैं और शंकर की कथा का दान करते हैं। शिव कथा को दान देना। चंचुला देवी का पति शांत हो गया, प्रेत योनि में चला गया, और जगदम्बा क्या करेंगे कि शिव महापुराण की कथा करा। जगदम्बा ने क्या करा कि चंचुला देवी के पति की मुक्ति उन्होंने कहा कि इसको शिव कथा सुनाना है। तो पहुंची चंचुला देवी। चंचुला देवी जब पहुंची और चंचुला देवी ने जाकर जैसे ही वहां तुमरुका जी के सम्मुख में पहुंची और तुमरुका जी से कहा कि आप मेरे पति के मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, उसकी प्रेत योनि से छूटने के लिए आप शिव महापुराण की कथा कर दीजिए। तो तुमरुका जी ने कहा मैं कथा कहूंगा पर जोड़ा कौन बैठेगा? देखिए बहाना, देखिए यार तुमरुका जी का, जोड़ा कौन बैठेगा? पार्वती जी से कहा जगत जननी जोड़ा कहां से लाए? जब शंकर और पार्वती दोनों श्रृंगार कर कर तुमरुका जी के पास में पहुंचे तो चंचुला देवी तो एक और खड़ी हुई थी और जगत जननी जगदम्बा और शिव दोनों तुमरुका जी से कहते हैं कि आप शिव महापुराण का दान दीजिए। देखिए जरा संबोधन देखना कितना सुंदर। एक यजमान पंडित जी के पास जाकर कहे साहब मेरे को शिव महापुराण की कथा करवाना है, मुझे भागवत कथा करवाना है, आप कथा कर दोगे क्या? आप कथा कर दीजिए, आप हमें कथा सुना दीजिए। नहीं नहीं नहीं, विद्येश्वर संहिता कर रही है, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा है कि हमें कथा करवाना नहीं है, हमें कथा का दान मांगना है कि आप हमारे लिए इस शिव महापुराण की कथा का दान दे दीजिए। और ऐसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो प्रतिदिन सुबह से उठकर यहाँ कथा तो प्रतिदिन उठकर लोग व्हाट्सएप पर शिव महापुराण का छोटा सा चरित्र निकाल लेते हैं, शिव महापुराण की लिंक निकाल लेते हैं, शंकर का चरित्र निकाल लेते हैं, शंकर की कथा निकाल लेते हैं, जो प्रतिदिन कथा का दान दे रहे हैं, जो प्रतिदिन सत्कर्म पहुंचा रहे हैं। और प्रतिदिन जो कथा का दान दे रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, ये भी तो वही है। आप भले उस जीवात्मा तक नहीं पहुंचे पर कथा तो पहुंचा दिए, कथा तो भेजिए। बस उससे निवेदन, उसका स्मरण, उसका भजन, उसकी कीर्तन, इस चित्तवृत्ति से, इस मन से कहते रहे, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंकर, हे करुणा सागर, ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो। और जब आपकी कृपा, आपकी दया बनी रहे तो ये संसार सागर को उभरने में देरी नहीं लगेगी। आज 1 जून है, बेलपत्री वृक्षारोपण महोत्सव यहाँ से शुरू हो रहा है 25 जुलाई तक, सावन के पहले सोमवार तक। और आज से भगवान की कृपा देखिए कितनी है कि धीरे धीरे लॉकडाउन खुलना चालू हो गया। कई प्रदेशों में, कई प्रदेशों में लॉकडाउन खुलना प्रारंभ हो गया, कई प्रदेशों और कई क्षेत्रों में, कई प्रदेशों में, कई जगह पर, कई जिलों में धीरे 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 करके लॉकडाउन खुल रहा है। अर्थात शंकर कृपा कर रहा है। आप जितने भी लोग कथा सुन रहे हो ना, आपसे एक निवेदन करूं, ईमानदारी से बोलना। जो लोग कहते थे कि कमाएंगे नहीं तो भूखे मर जाएंगे,
जो लोग कह रहे थे कि अगर हमारी कमाई नहीं होगी, अगर हमारी फैक्ट्री नहीं चलेगी, अगर हमारा दुकान नहीं चलेगी, अगर हम दुकान पर जाकर नहीं बैठेंगे, हम अगर कुछ कमाएंगे नहीं तो भूखे मर जाएंगे। आप सबसे निवेदन है, हृदय पर हाथ रखकर बोलना, कमाते थे तब ठंडी रोटी मिलती थी और आप 2 महीने से, 45 दिन से, 36 दिन से, 1.5 महीने से या 2 महीने से घर में बैठे हो। ईमानदारी से बोलना, क्या तुम्हें ठंडी रोटी खाने को मिल रही है? क्या नहीं, तुम्हें गर्म रोटी मिल रही है। प्रतिदिन आप में से कितने लोग हैं जो ठंडी रोटी खा रहे हैं? एक भी ठंडी रोटी नहीं खा रहे होगे आप। हाँ, ये जरूर है, जब कमाने जाते थे, जब दुकान पर बैठते थे, जब व्यापार करते थे, जब तुम कमाने के लिए अग्रण्य होते थे, जब तुम कमाते थे तो ठंडी रोटी भगवान तुम्हें देता था। पर जब तुमने कोई व्यापार नहीं करा, कोई काम नहीं करा, कोई काम तुम कर नहीं रहे हो, व्यापार तुम कर नहीं रहे हो, तुम कोई फैक्ट्री नहीं चला रहे हो, सब कुछ बंद पड़ा है, उसके बाद भी घर में भगवान तुम्हें गर्म रोटी दे रहा है, इससे बड़ी करुणा और क्या कर सकता है? कमाते थे तब टिफिन ठंडी रोटी का मिलता था, कमाते थे तब ऑफिस में ठंडी रोटी खाते थे, कमाते थे जब फैक्ट्री में ठंडी रोटी खाते थे, पर घर में जब तक तुम पड़े हो, इस लॉकडाउन में जब तक भगवान ने तुमको घर के अंदर पटक कर रखा है, एक भी व्यक्ति को ठंडी रोटी नहीं खाने दी, सबको कहा कि गरम बना, और घर में गरम गरम रोटी बनती थी और सबसे पहले तुम्हारी थाली में आती थी। ये शिव की उदारता, ये शंकर की करुणा, ये उस दीनानाथ की, उस शंभु की ये कृपा है, ये विश्वनाथ की करुणा कि तुम्हें ठंडी नहीं खाने दी। उसने कहा मैं बैठा हूं, मेरे कहने पर तुम रुके हो, मैं जो चाहता हूं वो हो रहा है। या मनुष्य चाह रहा उसके कहने से नहीं, ये परमात्मा जो सोचता है उसके कहने पर। और सत्य बोलना रे भाई, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, सत्य कहना, ईमानदारी से सत्य बोलना कि जितना तो तुम कमाते थे तब नहीं खाते थे, और जब से तुम घर में बैठे हो, जो कमाते थे उस समय इतना नहीं खाते थे, जब से घर में बैठे हो नए नए पकवान, नई नई चीजें, नया नया सामान रोज प्रतिदिन खा रहा है। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता, ये उसकी करुणा है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? बस यही कृपा, यही दया उस शंकर की होना चाहिए। और जब उस शिव की, उस शंकर की जब करुणा कृपा ऐसी बनी रहे तो जीवन आपरूप सुखी हो जाता है। इस जीवन को सुखी करने का तत्विक सुख ही है ये। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शंकर, ऐसी कृपा करो कि आपका और हमारा, ये संसार वासियों का जो स्नेह बना हुआ है, ये आपकी जो करुणा बनी हुई है, ये कभी समाप्त ना हो। ये करुणा कभी समाप्त नहीं हो। ऐसी कृपा करो, ऐसी दया करो। और जब शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का एक नाम स्मरण, शंकर का एक नाम उच्चारण, शंकर का एक स्मरण जीव के करोड़ों पापों को समाप्त कर देता है। करोड़ों। अरे ना जाने कितने लोग हैं, कितने श्रोता भाई बहन ऐसे हैं जो प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, प्रतिदिन, जिनके भीतर शंकर की कथा संजो गई है।
जिनके भीतर शिव का चरित्र, शंकर का अनुमोदन, शंकर की कथा हृदय चित्त तक पहुंच गई है। और यही शंभु शिव महापुराण की कथा कह रही है। भगवान नारायण, भगवान देव ऋषि नारद को बार बार ज्ञान उपदेश देते हैं, बार बार समझाते हैं कि तू ये जो रुद्राक्ष की माला का अपमान कर कर आया है, जो तू बेलपत्री का अपमान कर कर आया है, जो तू शंकर की निंदा करने यहाँ पहुँच गया, अर्थात कहीं ना कहीं तू किसी के हृदय को दुखा कर आया है। और किसी के मन को दुखाने के बाद अगर तू मेरे पास पहुँचा है तो तुझे सुख का भान नहीं होगा। पहले भी कथा में कहा था, आज फिर कह रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा महाराज। आप मंदिर में अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, आप मंदिर में दिया जलाओ ना जलाओ, पर किसी के चेहरे पर यदि आप प्रसन्नता, स्माइल ला देते हैं तो वो मंदिर में 1000 दीप जलाने के बराबर है। अगर आप किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला दें और अपने द्वारा अगर किसी को कष्ट हो रहा है, अपने द्वारा किसी को तकलीफ हो रही है, और आप रोज मंदिर भी जा रहे हो, रोज आप दिवाली भी मना रहे हो, रोज आप भगवान का दर्शन भी कर रहे हो, तो वो सुख नहीं है महाराज, वो एक आनंद नहीं है। वो सुख का भान नहीं हो सकता। देव ऋषि नारद, आपने एक गलती करी है कि रुद्राक्ष को फेंक कर आयो, रुद्राक्ष की माला का अपमान कर कर आयो। जाओ वापिस, रुद्राक्ष की माला को धारण करो, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर शंकर जी के नाम का पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करो। जाओ जरा, जाइए। ठीक है। नारद जी ने जाते जाते भगवान विष्णु से कहा कि मैं जा रहा हूं, मैं चले जाता हूं, जाने में दिक्कत नहीं है, मैं जा रहा हूं, पर निवेदन केवल एक इतना सा है कि मैं चंद्रभागा नदी के तट पर अगर बैठूंगा, चंद्रभागा नदी के तट पर बैठकर मैं शंकर के नाम का स्मरण करूंगा, तो फिर मेरा श्रीमन नारायण जो मैं जपता हूं, मैं जिस नारायण नाम को जपता हूं, मैं जिस नारायण नाम का उच्चारण करता हूं, फिर तो वो मुझसे छूट जाएगा, वो मुझसे रह जाएगा। शिव पुराण कहती है कि शंकर में शिव, शंकर में विष्णु है, और विष्णु पुराण कहती है कि विष्णु में शंकर है। देखिएगा जरा, हरिहर मिलन, एक भगवान का हरिहर दर्शन भी आप करेंगे कभी अगर मौका मिले तो। हरिहर दर्शन यदि आप करेंगे तो भगवान विष्णु का आधा स्वरूप और आधा स्वरूप शंकर का, ये हरिहर दर्शन है भगवान का। आधा शिव का है, आधा विष्णु का है। भगवान विष्णु का आधा स्वरूप है हरि, भगवान नारायण का, और आधा शिव का। जैसे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन हम करते हैं, तो अर्धनारीश्वर स्वरूप का जब हम दर्शन करते हैं तो उसमें आधा शंकर भगवान, आधा पार्वती जी रहती हैं। पर अगर हरिहर दर्शन हम करते हैं तो आधे में भगवान विष्णु रहते हैं और आधे में भगवान शिव रहते हैं। हरिहर दर्शन। बहुत लोगों के मन का एक प्रश्न है, गुरुदेव हम पहले गणेश जी का पूजन करते थे, हम पहले कृष्ण का पूजन करते थे, हम पहले राम का पूजन करते थे, हम पहले भवानी का पूजन करते थे, और मान लो हम उनका पूजन नहीं करेंगे तो क्या उनको बुरा नहीं लगेगा? अगर मान लो हम उनका पूजन नहीं करेंगे तो उनको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे भैया, शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा मन पड़े तुम राम जपो, तुम्हारा मन पड़े तुम कृष्ण जपो, तुम्हारा मन पड़े तुम भवानी जपो, तुम्हारा मन पड़े तुम जो जपो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारी चित्तवृत्ति में जहां तुमको जो जपना है, जिसको तुम जप रहे हो उसके जपने में भी शंकर है।
कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसके गले में या शरीर पर रुद्राक्ष की माला नहीं हो। कोई एक देवता बता दो, कोई एक देवी बता दो जिसके शरीर पर रुद्राक्ष की माला ना हो, रुद्राक्ष ना हो। और अब तो आप लोगों को प्रसन्न होना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रसन्नता तो इस कलिकाल में। पहले तो रुद्राक्ष की केवल माला ही आती थी, आज के जमाने में तो रुद्राक्ष के कान के कुंडल भी आते हैं। आज के जमाने में तो रुद्राक्ष के हाथ का मणका भी आता है। रुद्राक्ष की माला हाथ में भी लोग धारण करते हैं। रुद्राक्ष लोग कानों में भी पहनते हैं। रुद्राक्ष का लोग वो बालों में लगाते, क्या बोलते हैं, अकल वक्कल है, उसमें भी काम आ जाता है। अकल के लिए लगाते ना बक्कल है, तो वो रुद्राक्ष उसमें भी लगा रहता है। कई लोग नाक की लौंग में भी रुद्राक्ष धारण, आजकल तो आभूषण बनने लगे। आप अगर ऐसे नहीं पहन सकते तो आभूषण के रूप में धारण कर लो कि मैं अब की बार जो मंगल सूत्र बनाऊंगी उस मंगल सूत्र में जो छोटा मन का काला डलता है ऐसे ही काले रुद्राक्ष के दाने डलवाऊंगी। मैं कानों के जो कुंडल बनवा रही हूं उसकी बाले में बीच में मैं एक रुद्राक्ष का मन का डलवाऊंगी। मैं हाथ का जो कड़ा बनवाऊं, मैं हाथ का जो चूड़ा बनवाऊं उसमें एक रुद्राक्ष का मन का डालूंगी। आप वैसे नहीं पहन सकते, वैसे पहन, पर रुद्राक्ष रुद्राक्ष है महाराज। ऐसा कोई देव बता दो जिसके गले में, जिसके शरीर पर रुद्राक्ष ना हो। ब्रह्मा जी भी रुद्राक्ष की माला पहनते तो भगवान विष्णु भी रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, इंद्र भी रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, तो जलदेव, वरुण देव, गरुण देव सारे के सारे रुद्राक्ष की माला को धारण करते हैं। ऐसा कोई देवता, स्वयं मेरे राम जी महाराज जब वन में गए तो रुद्राक्ष जटा पर धारण कर गए। स्वयं मेरे कृष्ण जिस समय पर गर्गाचार्य बाबा ने भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार किया, और नामकरण संस्कार जब करा तो गर्गाचार्य बाबा ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला निकालकर श्री भगवान कृष्ण के गले में डाल दी। यशोदा जी ने पूछा, नाथ आपके गले का आभूषण? भगवान गर्गाचार्य जी कहते हैं कि इतने बड़े आभूषण के आगे दूसरा आभूषण किस काम का? इसलिए मेरे जीवन की जो पूंजी है, मेरे जीवन का जो आनंद है, मेरे जीवन की जो रुद्राक्ष की माला है, जिसका मैं स्मरण करता हूं, वो रुद्राक्ष में मेरे वासुदेव को, मेरे कृष्ण को, मेरे ठाकुर को दे रहा हूं। वो रुद्राक्ष, वो यशोदा जी ने देखा कि ये गर्गाचार्य बाबा ने दिया है, जो गर्गाचार्य बाबा जो गले में प्रदान कर रहे हैं, गर्गाचार्य जी जो दे रहे हैं, बड़ा बड़ा सुंदर रुद्राक्ष है। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, जिस रुद्राक्ष की माला से हम भजन करते हैं, जपते हो, तुलसी की माला से भी आप जपते हो, रुद्राक्ष की माला से भी आप जपते हो, तो आप तुलसी की माला से जपो, रुद्राक्ष की माला से जपो। आप जिस चीज, हल्दी की माला से जपते हो, रुद्राक्ष की माला से जपते हो, तुलसी की माला से जपते हो, श्यामा तुलसी की माला से जप करते हो, तुम कमलगट्टे की माला से जप करते हो, आप मोती की माला से जप करते हो, आप वैजंती की माला से जप करते हो। आप माला स्त्रोत को अगर उठाकर देखोगे, माला स्त्रोत पुस्तिका को उठाकर देखो तो 1000 तरह की माला से आप भगवान का भजन कर रहे हो। पर उस माला स्त्रोत पुस्तिका के अंतर्गत एक बात लिखी है कि आप तुलसी की माला से जप रहे हो, मोती की माला से जप रहे हो, आप सारी मालाओं से आप जप कर रहे हो, पर सर्वश्रेष्ठ जप, हजारों और लाखों गुना जप का पुण्य फल कैसे मिल सकता है? तो का रुद्राक्ष की माला से मिल सकता है। रुद्राक्ष की माला को जितना आप जपते हैं उसका 1000 गुना, लाख गुना पुण्य फल आपको अपने आप प्राप्त हो जाता है, हजारों लाखों। और एक बात याद रखिएगा, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, जो माला आप गले में पहनते हो उस माला से कभी जप मत करना, और जिस माला से जप करते हो उस माला को कभी गले में मत पहनना। बहुत सावधानी से ध्यान देना। जिस माला से आप जप करते हो उस माला को गले में नहीं पहनना, और जिसको आप गले में पहने हो उसको जप में मत लेना। क्या होगा महाराज जी? अगर मान लो गले की माला निकालकर हमने जप लिया, या जपने वाली माला को हमने गले में पहन लिया, तो उसका दोष क्या है? उसका दोष क्या है? शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत तो भाव ये वर्णित नहीं है, पर स्कंद पुराण में और ब्रह्म पुराण में ये दोनों में वर्णन है। महाराज उठाइए एक चरित्र,
भगवान शंकर के विवाह के समय पर इंद्र ने भगवान शिव पर वज्र का प्रहार करा था। ब्रह्म पुराण। यदि गीता प्रेस गोरखपुर की ब्रह्म पुराण होगी आपके पास में, तो पृष्ठ संख्या 81, 82, 83, 84 और 85। ब्रह्म पुराण। क्या कारण था जो शंकर भगवान के ऊपर इंद्र वज्र का प्रहार कर रहा है? समझ लेना जरा अच्छे से हो। कई लोग कहते हैं कि गले में पड़ी हुई माला से जप क्यों नहीं करते, या जप वाली माला को गले में क्यों नहीं पहनते। उसका कारण देखिए ब्रह्म पुराण कह रही है, उसका कारण ब्रह्म पुराण बता रही है। ब्रह्म पुराण के कुछ सूत्र बड़े सुंदर हैं, ब्रह्म पुराण के कुछ चरित्र बड़े सुंदर हैं। जैसे तुलसी का क्यारा, तुलसी के क्यारा का वर्णन ब्रह्म पुराण के अंतर्गत वर्णित किया गया कि जो गोल तुलसी का क्यारा होता है ना, जिसके घर में गोल कुंडा होता है, गोल तुलसी का क्यारा होता है, वो ऐश्वर्य प्रदान करता है, समृद्धि देता है। चौकोर तुलसी का क्यारा वंश की वृद्धि देता है। जिस नारी को संतान नहीं होती, जिस नारी को संतान या पुत्र प्राप्त नहीं होता, ब्रह्म पुराण कहती है अगर घर में चौकोर तुलसी का क्यारा है और उस चौकोर तुलसी के क्यारे में तुलसी जी रोपित है, और तुलसी अगर रोपित है आपके द्वारा, आपने उसको रोपित करा है, आपने उसको लगाया है, आपने उसको उछाला है, और उसकी पूजन आप प्रतिदिन करती हो, और शाम के समय पर यदि तुलसी में आप दीप लगा देती हो, तो यह पक्का है कि आपको वंश की वृद्धि जरूर होगी, आपका वंश जरूर बढ़ेगा। ब्रह्म पुराण। गोल तुलसी का क्यारा समृद्धि दे रहा, चौकोर तुलसी का क्यारा वंश बढ़ा रहा, षड आकृति का तुलसी का क्यारा वैभव देता है, वैभव। और मान लो आप तुलसी के थोड़े से बीज लेकर चले गए, तुलसी का पौधा लेकर चले गए, और किसी तीर्थ में जाकर, किसी तीर्थ में आपने उस तुलसी के पौधे को लगा दिया, किसी मंदिर में, किसी देवालय में, किसी स्थान पर, कहीं जहां पर आश्रम होते हैं। तीर्थ जाते हो तो आश्रम ही मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलते हैं? आश्रम मिलते हैं, मठ मंदिर मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे तो वहां पर आश्रम ही प्राप्त होंगे। उस आश्रम में, उस मठ मंदिर के अंदर, उस तीर्थ में आपने एक तुलसी का पौधा ले जाकर या तुलसी का रोप ले जाकर आपने लगा दिया, तो वो पितरों की मुक्ति देता है। ब्रह्म पुराण। हमारे पुष्टि मार्ग के अंतर्गत, वैष्णव धर्म पुष्टि मार्ग के अंतर्गत श्री वल्लभ कुल बालक अर्थात कुल के अंतर्गत अगर कोई गोलोकवासी हो भी जाते हैं तो जतिपुरा से पूंछरी के लोटे के बीच में तुलसी के क्यारे को रोपित करते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा हमारा। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने यह नियम क्यों बनाया? और सभी के लिए नहीं है ये वल्लभ कुल बालकों के लिए एकाग्रता का भाव कि ठाकुर के चरणों में उनको छोड़ दे। पर ब्रह्म पुराण कहती है कि तुलसी का जो पौधा है, तुलसी का जो बीज है, उसको हम जो रोपित कर रहे हैं तीर्थ में जाकर, तो उसका फल क्या? ध्यान दीजिएगा। गोल कुंडा समृद्धि देगा, चौकोर कुंडा वंश की वृद्धि देगा, षड आकृति का कुंडा आपको वैभव प्रदान करेगा, और तीर्थ में जाकर यदि आप तुलसी के पौधे को रोपित करते हो तो वो पितरों की शांति, पितरों का मुक्ति देता है, पितृ मोक्ष। तुलसी। बहुत ध्यान दीजिए। एक गलती इंद्र से हो गई थी, एक गलती इंद्र कर गए।
और वो इंद्र ने गलती क्या करी कि शिव जी की शादी हो रही है और वज्र का प्रहार कर रहा है। देव ऋषि नारद का जब अहंकार गया, देव ऋषि नारद का जब अभिमान टूट गया, तब देव ऋषि नारद को समझ में आया कि मुझसे गलती हो गई, मैंने शंकर का अपमान कर दिया। कितना सुंदर भाव है, देखिएगा। पाप बुरा है, पाप बुरा है। पाप बुरा है, मना नहीं है, पर पाप से भी ज्यादा बुरा है पुण्य का अहंकार।